हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी अभी बढ़िया हूँ। तो कितने दिन से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे, तो मेरे ज़्यादातर फॉलोअर्स मतलब कि मेरे सब्सक्राइबर इंस्टा से ज़्यादा मिले हैं मुझे। तो सब मुझे पर्सनली इंस्टा पे मैसेज करके बोल रहे थे कि दीदी आपके वीडियो क्यों नहीं आ रहे। तो बस कुछ प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी और कुछ मेडिकल इशू बहुत ज़्यादा चल रहे थे। और मैं आप सबको अपनी खुशियों में तो शामिल कर पाती हूँ, लेकिन मैं अपने दर्द में मतलब कि अपनी जो परेशानियाँ होती है उसमें मैं ज़्यादातर किसी को शामिल नहीं कर पाती। तो कुछ ऐसा ही था मेरी लाइफ में, बहुत ही मतलब कि बहुत ही ख़राब फेज से मैं निकल रही थी। तो उससे मैं अभी बाहर आई हूँ और कोशिश की है कि और भी बाहर आ जाऊँ। तो इसकी वजह से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे वीडियो आए। और एक और भी रीज़न था कि मेरा स्टैंड भी टूट गया है, मतलब कि स्टैंड उस दिन जब मेरा लास्ट व्लॉग था उसमें जो मैं शूट कर रही थी उस दिन मेरा स्टैंड टूट गया था, गिरा तो टूट गया था। तो उसका भी कुछ करना है। और आज मैंने सोचा, बैठी थी तो सोचा कि ज़िंदगी में जो होने वाला है वो तो होता रहेगा। कुछ चीज़ों की वजह से हम ज़िंदगी जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। तो जो होता है वो तो होता रहेगा और होने वाला है वो भी होता रहेगा। और जो हुआ है उसको पकड़ के बैठेंगे वो भी सही नहीं है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूं। और उससे पहले भी मैंने कोशिश की कि मैं व्लॉग बनाऊं, लेकिन जैसे ही मैं मोबाइल हाथ में ले रही थी और ऐसे सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं क्या बोलूं, ऐसे करके फिर मैंने 2 दिन ऐसे ट्राई किया कि मैं फिर से व्लॉग बनाना स्टार्ट करूं, लेकिन नहीं हो पा रहा था मेरे से। तो आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया फिर से। और वो बहुत ही वो फेस था ना मेरी लाइफ का, इससे पहले हुआ और अभी हुआ। तो मैं बहुत बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। किसी के चेहरे पे हम जो देखते हैं वो अंदर नहीं होता, मतलब कि किसी का चेहरा बाहर से इतना हंसता हुआ होता है लेकिन उसके अंदर क्या चलता है वो सिर्फ उसको ही पता होता है। तो कुछ ऐसे ही मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा वो चल रहा था। और व्लॉगिंग में मतलब कि क्या है कि अभी गर्मियाँ स्टार्ट है ना, तो पंखे के बिना मैं रह भी नहीं पा रही। और इसकी वजह से अभी भी देखो मैंने पंखा बंद किया है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा पसीना होता है। और पंखा स्टार्ट करते हैं तो वॉल्यूम में प्रॉब्लम हो जाता है। और अभी ऐसा कुछ चल रहा है। और मुझे जो डिमांड आई थी ना कुर्ती की कटिंग की, तो मैं अभी कुर्ती कटिंग करने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं सारे कामों में फिर से, मैं जो मेरा पहले रूटीन था उसमें मैं फिर से स्टार्ट कर दूं रूटीन। तो मैंने सिलाई से तो स्टार्ट कर दिया है अपना रूटीन। और भी काम है जो बेसिक घर में काम होते हैं वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, वो भी मैं कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि चलो मैं कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ तो वो भी आपसे शेयर करूँ। लेकिन क्या है कि फिर से मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि मेरा स्टैंड टूट गया है। और देखती हूँ वो भी हो जाए तो आपको मैं दिखाती हूँ कैसे टूटा है मेरा स्टैंड। वो होता है ना कि एक बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो उसके ऊपर आती ही रहती है। मेरा तो कुछ ऐसा ही है। तो ये देखो, रिंग लाइट के ऊपर की जो वाइट वाली थी वो निकल गई है। और यहाँ से भी टूट गया है। तो मुझे ये लगता है हो तो जाएगा, लेकिन फेविक्विक लगानी पड़ेगी और इससे हो जाएगा। और देखती हूँ अगर इस स्टैंड से ही सेट करके देखती हूँ कटिंग का सूट हो जाएगा तो मैं कर लूँगी। और अभी शाम है तो थोड़ा बहुत मतलब कि ठंडा मौसम हो रहा है, लेकिन फिर भी गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही है। और यहाँ भी देखो मुझे लग गया है। और
एक बार मेरी लाइफ में परेशानियाँ आना स्टार्ट हो जाती है ना, तो जैसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम स्टार्ट हो ही जाती है। और खुशी मानो इतनी इतनी खुशी थोड़ी देर के लिए ही टिकती है, उसके बाद मानो खुशियाँ गायब भी हो जाती हैं मेरी लाइफ में। कुछ ऐसा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन मैं दुखड़ा नहीं रोना चाहती। फिर ऐसे कमेंट आएंगे कि दुखड़ा रो के व्यूज़ कम आ रही है, और इसके लिए मैं दुखड़ा नहीं रो रही, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करूँगी, ताकि जो मेरी तरह प्रॉब्लम मतलब कि उस प्रॉब्लम से निकल रही होंगी ना, तब उनको नॉलेज नहीं होगा। जैसे मुझे भी थोड़ी बहुत नॉलेज थी, और ज़्यादा नॉलेज जो जिस फेज से मैं निकली हूँ, उस फेज से मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल गई है। तो ऐसे भी मेरी बातें होती है ना सबसे, तो सब मुझे बोलते हैं कि हमें ये पता नहीं था, आपसे ये पता चला। और ऐसे भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो सबके ये भी कमेंट आते हैं कि हमें आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो प्लीज़ आप अपना ब्लॉगिंग मत छोड़ना, और आप स्टार्ट ही रखना अपना ब्लॉगिंग। लेकिन कुछ प्रॉब्लम, इससे पहले भी जब मैंने व्लॉग बनाना छोड़ा था, तब भी यही प्रॉब्लम थी। और आज भी बीच में मैंने, अभी इतना नहीं छोड़ा मैंने ब्लॉगिंग, मतलब कि 2-3 या 1 हफ्ता या 10 दिन मैंने व्लॉगिंग छोड़ दिया था। और जो लास्ट वाला व्लॉग आया था, वो पहले से ही मेरा शूट किया हुआ था और एडिटिंग करके मैंने डाला था। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा मेडिकल इशू चल रहे थे, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, और बहुत कुछ चला मेरी लाइफ में, तो वो भी मैं धीरे धीरे आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं करने जा रही हूँ कुर्ती की कटिंग। जो मुझे डिमांड आई थी कि कुर्ती की कटिंग हमको सीखनी है, तो प्लीज़ आप कटिंग करना सिखाएं, तो मैं कटिंग सिखा रही हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। और जिसको ये कुर्ती की कटिंग नहीं देखना, तो वो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। तो मैंने कुर्ती की कटिंग नहीं की और दुकान पे चली गई थी ये फेविक्विक लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि पहले इसको ज्वाइंट कर लूँ, क्योंकि जुगाड़ में ऐसा होगा कि ठीक से कटिंग का शूट नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि कटिंग का वीडियो है ना, अलग से बना के डाल दूँगी, तो जिसको कटिंग का ही वीडियो देखना होगा तो वो अलग से देख लेगा, और ब्लॉगिंग में नहीं डालूँगी। उससे पहले भी मैंने आपसे बोला था कि आप मुझे बताओ कि मैं कटिंग का और ब्लॉगिंग का साथ में वीडियो बनाऊँ या अलग बनाऊँ। तो मैंने अभी सोचा कि चलो ना, मैं अलग ही वीडियो शूट करके कटिंग का डाल दूँगी, जिनकी डिमांड है। तो अभी हम इसका जुगाड़ कर रहे हैं, और इसको हम ठीक कर रहे हैं। तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा टूट गया है, तो यहाँ से देखते हैं क्या होता है। अब पता नहीं, सनी पट्टी जोड़ा हम तो माँ पे हटा से मोटो खंड एन में अगरबत्ती थी हॉल करी वो थई वेंदो एन में नेरा चलो एन जे माप ते ही पट्टी कटिंग करे ने पोच में ही हॉल करे ले पोते मजबूत थई वेंदो। पहले ते फेविक्विक लगायो इनके जोड़ावे जो कोई उनके हां दई करो जोड़ाए सामान કેટલો વેખ્યા લગ્યો હોય મસી લઈએ સાચી ગાલ સ્ટોર રૂમ તો થઈ ગયો આજે એકડો રૂમ ખાપે આજે છોડ દીધી आगरी में ना चौटी में नहीं रही है पहले ओछी करे चोटी वेंदो आगरी चोटी रोंधी
ये आप देख सकते हो, इसको हाथ में चोट लग गई है, करते करते अभी बैंडेज लगाया है। ये मेरी जोड़ना है। देख लेंगे ना ब्लॉगिंग हो जाएगा। ये जरा गाजी ओचे ऐसे है कटिंग करो यार ये बार ओचे ऐसे जरा जीता नहीं ये बार होती थैंक यू अभी ऐसो की मैंने कोई बेच अरे रिंग पहले फेवी के लगाने का लगता नहीं आज कटिंग कर पाऊंगी। ये बिखरा सामान सब समेटना पड़ेगा, कल कटिंग होगी नो। आखिरी खतरनाक રીતના છાણે એવું થઈ ગયું। થેન્ક યુ લગાણું ચોટેંદા છે ફેવિકિક થી જોડેલું એ બી अन्य काढ़े हाथ ते फेविकॉल लगाए ने कोई फेविकॉल सबके तेरे स्किन वांगी काढ़े होया असर में और जो आज फेविकॉल हाथ में अच्छी ने दे जैसे खाली करे जो हाथ में दे लगाए कोई फेविकॉल जर सोके अंदर हाथ में ही गाड़ी થઈ ગયું અને નેરી બહુ ચાલુ है कि नहीं चालू आई थे गए ढाकू गाड़ी ने गा करे चौटे दोनों मिले हो अभी आने पिन लगाने खड़ी है जो देसो चालू है कि नहीं चालू चाकू चालू करके देखते हैं कि रिंग लाइट हमारी चालू है या बंद हो गई है। तो ये मैंने यहाँ पे पिन लगा दी, अब मैं कर रही हूँ ऑन। चालू है रिंग लाइट। देखो इसमें फेस कैसा लग रहा है मेरा, येलो येलो। ये रहा रिंग लाइट का कमाल, कैसा लग रहा है। इस लाइट से मैं कभी कभी रील्स बनाती हूँ इंस्टा पे, नहीं तो ज़्यादातर इस लाइट का तो इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन यहाँ पे जो स्टैंड लगता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि किचन में काम करती हूँ या फिर ऐसे ही मुझे वीडियो बनाना होता है, रील्स बनानी होती है, तो लाइट तो नहीं लगाती।
फिर भी वो स्टैंड रखने के लिए, फ़ोन के लिए वो स्टैंड हो जाता है, तो वो बहुत मुझे हेल्प होती है स्टैंड से। तो वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब थी और स्टैंड भी टूट गया था, लेकिन वो होता है ना, जिसको काम करना होता है उसको प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन में अपना माइंड डालता है। तो मैं हर एक प्रॉब्लम का ऐसे होता है कि सॉल्यूशन कैसे निकालूं। तो ऐसे ही देखो, मेरा स्टैंड ऐसे हो रहा था कि मुझे दूसरी जो प्लास्टिक की पूरी रिंग है वो दूसरी लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं जो आइसक्रीम का प्लास्टिक का डब्बा आता है उसका ढक्कन को कट करके फिर मैंने उसमें हॉल करके फिर लगा दिया। तो ऐसे जुगाड़ू हमारा जो वो हो गया, तो उससे ज़्यादा मजबूत हो गया। तो अब मैं उसको उसके ऊपर मोबाइल रखूँगी तो भी वो जल्दी से डैमेज नहीं होगा। नहीं तो क्या था, एकदम ऐसे पतली वाली प्लास्टिक थी, तो वो मोबाइल के वजन से ऐसे डैमेज हो गई थी। मतलब कि ऐसे आगे मोबाइल रखती हूँ तो ऐसे मोबाइल ऐसे करते हैं ना, तो उसकी वजह से प्लास्टिक डैमेज हो गई थी। और पता नहीं कैसे मेरे हाथ ऐसे लगा, तो स्टैंड भी ऐसे उस दिन ही मेरा गिर गया था। और उस दिन से ही मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी। और चलो अब मैं ना ये कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। मेरे इतने सारे कपड़े धुले हुए हैं, तो मुझे ये कपड़े फोल्ड करने हैं और मैं सिलाई का सामान भी सब समेट दूँगी और कल ही कटिंग करूँगी। आज नहीं करूँगी, मैं कल कटिंग करूँगी। तो चलो हम कर लेते हैं काम थोड़ा सा। तो देखो ऐसे हो गया मेरा स्टैंड फिर से रेडी। आउ, ऐसे लग रहा है मेरा हाथ जल गया। देखो कहाँ कहाँ मेरा फेविक्विक लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, इसमें भी लग गया और इस पट्टी पे लग गया है। तो पट्टी खुलेगी या नहीं खुलेगी पता नहीं। तो इस पट्टी पे लग गया और इस अंगूठे पे भी लग गया। तो ऐसे स्किन जल रही है और ऐसे निकल रही है मेरी स्किन। देखो ऐसे फोकस नहीं हो रहा। और देखो ये ढक्कन से मैंने कर दिया है और यहाँ पे गीला है, इसके वजह से मेरा हाथ चिपक रहा है। तो ये देखो ये हो गया हमारा। तो ऐसे मैंने कुछ जुगाड़ करके स्टैंड को रेडी कर दिया और रिंग भी लगा दी। और अगर ये मैं जुगाड़ नहीं करती तो मुझे दूसरा स्टैंड लेना पड़ता और यही मेरे खून झड़ रहा था कि यार मेरा अब दूसरा स्टैंड लेना पड़ेगा या रिंग दूसरी लेनी पड़ेगी, यही सोच रही थी। लेकिन वो होता है ना कि हम जब परेशान होते हैं तो माइंड में एक ही चीज़ जैसे पड़ी रहती है, कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। तो कुछ ऐसा ही हाल था। और क्या बताऊँ, चलो मैं कपड़े फोल्ड कर लूँ। और इस बैंडेज को भी हाथ से मैं अभी निकाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फेविक्विक लग गया है और पता नहीं अब ये फेविक्विक वाली बैंडेज हाथ से निकलेगी या नहीं निकलेगी, देखते हैं अब। निकल आई है तो मैं फिर से यही लगा दे रही हूँ क्योंकि ये फेविक्विक अंदर तक नहीं गई तो ठीक हो जाएगा और ये घाव भी भर जाएगा। ऐसे खुला रखती हूँ ना, क्या होता है कि कुछ ना कुछ लगता है तो खून निकल आता है और बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो ऐसे ही मैं कर रही थी जुगाड़ कुछ और ऐसे मेरे हाथ में चाकू लग गया था और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो मैंने फेविक्विक लगा दी थी, मतलब कि फेविक्विक नहीं बैंडेज लगा दी थी। मेरा माइंड भी काम नहीं कर रहा आजकल। तो चलो मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ।
आधे कपड़े फोल्ड कर लिए हैं और आधे बाकी है, लेकिन मैं आधे अब रख रही हूँ। मैं कल सुबह कर लूँगी या रात को कर लूँगी, क्योंकि मुझे एक जगह पे जाना है। और मैं इस ब्लॉग को भी यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं क्या और बोलूँ, क्या बताऊँ। और सच में मैंने बहुत हिम्मत करके ये व्लॉग बनाना फिर से स्टार्ट किया है, क्योंकि लाइफ में ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो आती है ना, हम तो एक टाइम पे हम हार जाते हैं। और मैं हार मानने वाले इंसान नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैं अपने आप को बहुत डीमोटिवेट कर लिया था। और मैंने ऐसा भी सोच लिया था कि मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूँगी, सारी चीज़ें छोड़ दूँगी। जैसे जीने से ऐसे मन ही उठ गया था कि बस जैसे जी रहे हैं वैसे जीना है, कुछ भी नहीं करना, अपनी मर्ज़ी नहीं करनी। और ऐसे ही मैं जी रही थी। और मतलब कि सोशल मीडिया पे बहुत 2 दिन ही मैं बहुत कम एक्टिव थी, मतलब कि स्टेटस रखती थी, इंस्टा पे स्टोरी डालती थी और वीडियो नहीं बनाती थी। और कभी मैंने हार नहीं माना। मतलब कि ऐसा था कि वीडियो के लिए सब मेरे खिलाफ थे, और अभी भी है, फिर भी मैं वीडियो बनाती थी, फिर भी मैं ऐसे करती थी। फिर मैंने ना अपना जो मैं बर्थडे के दूसरे दिन वाला व्लॉग था वो मैंने देखा अपना। और मैं उस दिन ही आपको बोल रही थी, जब मैं व्लॉग शूट कर रही थी तब भी मैंने बोला था कि जब मैं हार अपनी कुछ भी चीज़ों से हार मानूंगी तब मैं ये व्लॉग देखूंगी, तो मैं खुद को ही मोटिवेट कर पाऊंगी कि उस हालत में भी मैंने व्लॉग कंटिन्यू रखा था। लेकिन वो प्रॉब्लम से ज़्यादा अभी प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट थी और माइंड के मतलब बॉडी से ज़्यादा माइंड हमारा बहुत ज़्यादा हमसे खेलता है। तो कुछ ऐसा था। और लाइफ की कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऐसे शेयर नहीं करती सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ का मजाक ऐसे सोशल मीडिया पे बन सकता है। एक सेलिब्रिटी है जो मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनकी एज 50 है और वो बिंदासली व्लॉग शूट करती हैं। और उनका व्लॉग देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन वो उस एज में भी ऐसे डट के खड़ी हैं, तो मैं उनको देखती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। और उनकी उनकी लाइफ की प्रॉब्लम से भी कितने सारे ब्लॉग बनते हैं और उन पे ढेरों व्यूज़ कमा रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये इंसान देखो कितना ऐसे अकेली खड़ी है वो औरत, मतलब कि वो उसके 2 बच्चे हैं, वो उसके साथ ऐसे डट के खड़े हैं और वो खुद अकेली है, उसके हस्बैंड नहीं है। तो वो ऐसे डट के अपनी लाइफ का सामना कर रही है। तो मैं उनसे ये सीखती हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, जब तक हम नहीं सोचते कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो उनके चैनल से कितने सारे चैनल दूसरों के चल रहे हैं और सब उसको ही गाली देते हैं कि ये तो ऐसी है वैसी है, ये करती है वो करती है। तो मैं तब देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि दुनिया में चाहे आप जो कुछ भी कर लो, लेकिन बुराई करने वाले लोग होंगे ही, हमारा ही खाएंगे और हमको ही बोलेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं इसके लिए भी नहीं बोलती कि देखो तो ये सारी चीज़ें बोलने की क्या ज़रूरत है। और मुझे बोला भी जाता है कि तुम ये घर के काम दिखा के क्या हासिल करना चाहती हो और ये व्लॉग बना के तुम क्या हासिल करना चाहती हो। तो मैं उनको कुछ बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक ना एक दिन ये सारे वीडियो बना के ही आगे बढ़ूँगी। और मुझे खुद पे विश्वास है। कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन हर दिन सेम नहीं होता। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी के भी कुछ दिन सेम नहीं थे, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि फिर से मैं अपनी लाइफ में ऐसे शेड्यूल में आ जाऊँ, मतलब कि जो डे रूटीन का काम है वो भी स्टार्ट कर दूँ। और
आप सब मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना, और हर एक हंसता चेहरा दिल से हंसता हुआ नहीं होता, उसके अंदर जो कुछ भी होता है वो उसको ही पता होता है। तो चलो मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आप सब अपना अपना ध्यान रखना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना, और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। और प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दो यार, इतनी मेहनत करती हूँ। तो ऐसे तो मेरा चैनल चल रहा है लेकिन ठीक ठाक है, इतना ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन जो भी है आप सब साथ में हो तो वो भी हो जाएगा। और चलो मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।